हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा और आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर। आज इस वीडियो में आप बहुत छोटी-छोटी और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें सीखने वाले हैं। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। हम 2 जगह पर अपने वीडियो अपलोड करते हैं ताकि हम आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ सकें और आपको इंग्लिश सिखा सकें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए हम देखते हैं बड़े ही सरल और बहुत ज़रूरी वर्ड्स। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे दिया जा रहा है आओ। वेरी सिंपल है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आओ, ये देखिए बड़ा सिंपल है। आओ, आओ का मतलब क्या होता है? कम। क्या होता है आओ का मतलब? कम। जैसे आइए, कम, जाइए, गो, खेलिए, प्ले, पढ़िए, रीड। हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं किसी को भी, आओ, जाओ, खेलो, पढ़ो, ठीक है ना, बैठो, सीखो, देखो, इंतजार करो, तो सीधा बोल देते हैं वेट। जब हम सीधा डायरेक्ट बोलते हैं उसमें कोई विनम्रता नहीं होती तो हम सीधा बोल देते हैं। उसके बाद जैसे होता है आना। ये आ और आना में काफी अंतर है। ये होता है टू कम। जैसे हम कहते हैं टू कम, टू गो, टू अर्न मनी, टू स्पीक इंग्लिश, ऐसा बोला जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, टू स्पीक इंग्लिश। टू स्पीक इंग्लिश इज इजी, इंग्लिश बोलना सरल है। टू अर्न मनी इज डिफिकल्ट, पैसे कमाना कठिन है। पर मुझे लगता है पैसे कमाने से ज्यादा पैसा खर्च करना कठिन है। पैसे लोग कमा तो लेते हैं लेकिन खर्च करने का तरीका नहीं होता, कहाँ खर्च करना है। तो ये भी बोल सकते हैं टू स्पेंड मनी इज डिफिकल्ट। तो जहाँ पे आ गया समझ में, जहाँ पे टू लगेगा वहां ऐसा कर देंगे आप। उसके बाद आता है आया। देखिए ये सेकंड फॉर्म है आया, तो हम क्या करेंगे? केम, आया, गया, देखा, पढ़ा, तो ये सेकंड फॉर्म है। कभी भी आप इस प्रकार से बोलेंगे, मैं आया, आई केम, मैं गया, आई वेंट, मैंने देखा, आई सा, मैंने पढ़ा, आई रेड, मैंने पूछा, आई आस्क्ड, मैंने सोचा, आई थॉट। समझ में आ गया? सेकंड फॉर्म, बस कुछ भी नहीं करना। आता, आता, देखिए यहाँ पे लगाएंगे वुड, जैसे कि वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वह आता, ही वुड कम, तुम आते, यू वुड कम, मैं जाता, आई वुड गो, मैं खेलता, आई वुड प्ले, आई वुड प्ले, मैं खेलता। ये किस स्थिति में? अगर वो मुझसे कहते तो मैं खेलता। इफ दे आस्क मी आई वुड प्ले, इफ दे आस्क मी आई वुड प्ले। या उन्होंने मुझसे, अगर वो मुझे आमंत्रित करते तो मैं जाता। इफ दे इनवाइटेड मी आई वुड गो, इस स्थिति में बनेगा। जैसे कि इफ दे इनवाइटेड मी आई वुड गो, थोड़ा ठीक से लिख दें, आई वुड गो, मैं जाता। मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत फास्ट करते हैं। आइए, आइए का क्या बोलेंगे? जनरली आने के लिए तो कम होता है, लेकिन अगर किसी को बोलना है आइए, यहाँ पे सम्मान जुड़ रहा है, तो क्या बोलेंगे? प्लीज, प्लीज कम। क्या बोलेंगे? प्लीज कम। जाइए, प्लीज गो। बैठिए, प्लीज सिट डाउन। खड़े हो जाइए, प्लीज स्टैंड अप। निकल जाइए, प्लीज गो आउट। अंडरस्टैंड? तो जब कभी भी हम सम्मान से बोलेंगे तो प्लीज लगाएंगे। ये बड़ी कॉमन सी और जनरल बात है, आपको भी पता है। आओ तो, आओ तो, अब यहाँ क्या बोलेंगे? जैसे कि आओ तो, डू कम। किसी को बुलाना है फोर्सफुली तो हम क्या बोलेंगे? आओ तो, डू कम। दोबारा आओ, क्या बोलेंगे? डू कम अगेन। जाओ तो, डू गो। खेलो तो, डू प्ले। जब थोड़ा फोर्सफुली बोलेंगे, ठीक है, आओ तो, डू कम। जैसे किसी को आपने बोला प्लीज कम, अब आ ही नहीं रहा तो फिर क्या बोलेंगे? डू कम। क्या बोलेंगे? डू कम। आपने कम भी बोल दिया, प्लीज कम भी बोल दिया, अब क्या बोलना पड़ेगा? डू कम। आओ तो, जाओ तो, डू गो। मान लीजिए गाड़ी में धक्का मार रहा है, कीचड़ में गाड़ी फंसी हुई है और आप खड़े खड़े देख रहे हैं, तो आपसे क्या बोला जाएगा? डू गो, टू पुश द कार, डू गो। तो इस प्रकार से डू का प्रयोग वहां करेंगे जहां पे फोर्सफुली बात की जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। आता हुआ, आता हुआ,
जब भी कुछ इस प्रकार का होता है तो हम उस वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। जैसे कमिंग मैन, आता हुआ आदमी, जाता हुआ आदमी, गोइंग मैन, रोती हुई लड़की, क्राइंग गर्ल, ठीक है, कमिंग या गोइंग, आता हुआ। जैसे मान लीजिए मैंने उड़ता हुआ पक्षी देखा, तो क्या हो जाएगा, मैंने उड़ता हुआ पक्षी देखा। जैसे मैंने कहा आई सा ए फ्लाइंग बर्ड, मैंने उड़ता हुआ पक्षी देखा, ठीक है। क्या तुमने देखा, क्या तुमने देखा, डिड यू सी, क्या तुमने देखा था, डिड यू सी क्राइंग बॉय, क्राइंग बॉय, क्या तुमने रोते हुए लड़कियों को देखा था, क्या तुमने जाते हुए आदमी को देखा था, ठीक है, देखा है, क्या तुमने जाते हुए आदमी को देखा है, हैव यू सीन गोइंग मैन, क्या आपने जाते हुए आदमी को देखा है, हैव यू सीन गोइंग मैन। तो इस प्रकार से आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा जब आप ये देखेंगे छोटे छोटे वर्ड्स। आगे देखो आकर, कितना बढ़िया है आकर, अपन कहते हैं ना आकर जाकर खाकर पीकर, ठीक है, तो वहां पे ऐसी स्थिति में आकर या आने के बाद, आफ्टर कमिंग, ठीक है। जैसे कि हम बोलेंगे यू विल फील गुड, तुम्हें अच्छा लगेगा, यू विल फील गुड आफ्टर, आफ्टर कमिंग हियर, यहाँ आने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा, यू विल फील गुड आफ्टर कमिंग हियर, ठीक है। आफ्टर गोइंग, जाकर, आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू आफ्टर गोइंग, आफ्टर गोइंग, जाने के बाद या जाकर मैं तुम्हें कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू आफ्टर गोइंग, आई विल इनवाइट यू आफ्टर गोइंग, ठीक है। तो इस प्रकार से आकर जाकर खेलकर ऐसी स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में हम हैविंग का प्रयोग भी करते हैं। जैसे हम कहें कि खाना खाकर, तो इसे ये भी सीख लो, हैविंग ईटन फूड, खाना खाकर, पहुंचकर, हैविंग रीच्ड। सेंटेंस बना लेते हैं एक, जैसे कि हैविंग रीच्ड आई विल कॉल यू, वहां पहुंचकर, वहां जब मैं पहुंच चुका हूंगा, हैविंग रीच्ड देयर आई विल कॉल यू। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। या हैविंग कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, ये भी कर सकते हैं, जैसे कि हैविंग कंप्लीटेड ग्रेजुएशन ही वेंट टू अमेरिका, हैविंग कंप्लीटेड ग्रेजुएशन ही वेंट टू अमेरिका, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वह अमेरिका चला गया। तो जब भी हम पास्ट की बात करें तो हम हैविंग का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और जब भी फ्यूचर की बात करें तो हम आफ्टर से काम चलाएं, ठीक है, बात वही है। आइए, अच्छा आए हैं, ठीक है, आए हैं, तो ये तो परफेक्ट टेंस है, आए हैं, आ चुके हैं, ही हैज़ कम, ही हैज़ गॉन, ही हैज़ स्लेप्ट, वह मर चुका है, ही हैज़ डाइड, वह तुम्हें भूल चुका है, तो आए हैं, वह आया है, ही हैज़ कम। हमने बोला तुम आए हो, यू हैव कम, ये तो परफेक्ट की बात है, ठीक है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का काम ही नहीं है। इसी प्रकार आए थे, इसमें हम पास्ट का प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आए थे, हैड कम, आए थे मतलब आ चुके थे। जैसे कि वह 2 बजे के पहले आ चुका था, तो क्या हो जाएगा, ही हैड कम बिफोर 2 o'clock, वह 2 बजे के पहले आ चुका था। मेहमान सुबह सुबह आ चुके थे, तो क्या हो जाएगा, गेस्ट हैव हैड, चूंकि आ चुके थे ना, कम अर्ली मॉर्निंग, मेहमान सुबह सुबह आ चुके थे, गेस्ट हैड कम अर्ली मॉर्निंग, समझ में आया। तो आ चुके थे, वहां पे भी हम इसका प्रयोग करेंगे। आते आते, जब भी कोई वर्ब को 2 बार बोला जाता है, आते आते, जाते जाते, खेलते खेलते, वहां पे हम वाइल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप भी देख लो जरा, जैसे कि वाइल कमिंग, वाइल गोइंग, वाइल डांसिंग। जैसे हम कहते हैं ना, मोबाइल चलाते चलाते कार मत चलाओ, डोंट ड्राइव कार, डोंट ड्राइव कार वाइल
ऑपरेटिंग, इसे उल्टा भी बना सकते थे, वाइल ऑपरेटिंग मोबाइल, या इसे उल्टा बना सकते थे, डोंट ऑपरेट मोबाइल वाइल ड्राइविंग कार। ये ज़्यादा ठीक है कि कार चलाते चलाते मोबाइल मत चलाओ। तो क्या हो जाएगा, डोंट ऑपरेट मोबाइल वाइल ड्राइविंग कार, ये ज़्यादा अच्छा है। दोनों बना सकते हैं, डोंट ऑपरेट मोबाइल वाइल ड्राइविंग द कार, कार चलाते चलाते मोबाइल को मत चलाइए, ठीक है। खाना खाते खाते बातें मत कीजिए, डोंट टॉक वाइल ईटिंग फूड, वाइल ईटिंग फूड, खाना खाते खाते बात मत कीजिए। मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आते ही, आते ही, चलो ठीक है, स्कोर देख लो भाई। आते ही, जैसे आते ही तो क्या हो जाएगा, एज सुन एज। अपन कहते हैं आते ही वह काम करने लगा, जाते ही वह, जाते ही उसने फ़ोन लगा दिया, या पहुंचते ही उसने फ़ोन लगा दिया। तो मतलब कोई भी काम हम सडनली जब करते हैं तो उसमें हम एज सुन एज का प्रयोग कर देते हैं। जैसे आते ही उसने मुझे कॉल कर दिया, जाते ही वह मुझे भूल गया, ठीक है। आते ही वह टीवी देखने लगा, या आते ही वह मोबाइल चलाने लगा, तो क्या हो जाएगा, एज सुन एज ही कम, as soon as he came, he started to operate mobile, ठीक है। जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, मतलब तुम्हें देखते ही, as soon as I saw, जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, as soon as I saw you, I understood, मैं समझ गया, I understood, मैं समझ गया। जैसे ही उसने कार खरीदी, मतलब कार खरीदते ही वह शिमला चला गया, as soon as he bought a car, he went to शिमला, ठीक है, वह शिमला चला गया। समझ में आया। तो इस प्रकार से दोस्तों एक बार और इसे देख लीजिए, आओ, कम, ठीक है। और अगर हम बोलेंगे आना तो बोलेंगे टू कम, हो जाता आना जाना, टू कम। आया, केम, आता, वुड कम, आइए, प्लीज कम, सम्मानजनक, आओ तो, डू कम, आता हुआ, कमिंग, आकर, आफ्टर कमिंग, आए हैं, आ चुके हैं, आए हैं, हैज हैव कम, आए थे, हैड कम, आते आते, वाइल कमिंग, और आते ही, एज सुन एज कम, ठीक है, एज सुन एज केम। तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे वीडियोस को देखिए और हमें फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन GDR, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको